हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेक्स्ट डे। दूसरे दिन की सुबह है। अभी मुझे फटाफट जाके आगे बस पकड़नी है, क्योंकि यहाँ से मुझे अब निकलना है मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो पहले फटाफट बस पकड़ता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है सोनप्रयाग। हम जा रहे हैं केदारनाथ। तो हरिद्वार से अभी निकलेंगे, शाम तक शायद सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जो लोकल हिमगिरी की बसें होती हैं, हिमालय रेंज में जो बसें चलती हैं, उत्तराखंड की बसें, ट्रैवल करने के लिए वही बसें आपको मिलेंगी। ये बस का यहाँ से हरिद्वार से मेरा सोनप्रयाग का जो फेयर है वो 700 तक मुझे पड़ा है। एडवांस में मैंने बुकिंग करा रखी थी। आप भी जब यहाँ आते हो तो एडवांस में अगर बुकिंग करा के रखोगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह रश रहता है और आपको कभी कभी ज़्यादा प्राइस भी पे करना पड़ता है। तो गर्मा गर्म चाय पीते और निकलते हैं सोनप्रयाग की ओर। यहाँ पे ये हिमगिरी और उत्तराखंड परिवहन की बसें लाइन पे लगी हुई है। यहाँ पे आप बस स्टैंड पर बैठने आओ, आपको ऐसी कोई टपरी दिखे तो यहाँ पे सुबह की चाय पियो, गर्मा गर्म गाढ़ी दूध वाली, एक नंबर। सुबह जो आप 4 बजे उठे हो ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। वैसे मैंने तो एक कप ले लिया था, ठंडी इतनी है, सुबह 4 बजे उठे तो सोचा एक दूसरा कप भी लगा ही लेते हैं। फिर चलते हैं बस में और निकल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। मुझे विंडो सीट मिल चुके हैं, तो विंडो से आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा माउंटेन रेंज के, और अलग अलग वहाँ पे जो रास्ते में डेस्टिनेशन है उनके भी दर्शन करवाऊंगा। ये हमारा आज के दिन का फर्स्ट टी ब्रेक हॉल्ट। ऊपर रेस्टोरेंट है और मैं थोड़ा नीचे की ओर आया हूँ। और भाई साहब, आप व्यू देखो ज़रा, अमेजिंग व्यू। रेस्टोरेंट के अंदर आके मैं कोने पे गया और नीचे उतरा तो देखा भाई साहब, पूरी माउंटेन की रेंज और फॉग ही फॉग दिख रहा है यहाँ पे। अमेजिंग व्यू। अमेजिंग व्यू के साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बह रही है नदी। नदी का फ्लो देखो भाई साहब, अमेजिंग। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ से घूम के यहाँ होके हम ऊपर आए हैं, और यहाँ हमारा फर्स्ट टी ब्रेक है। चलिए चाय पीते और फिर मिलते हैं। फाइनली रीच सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में एंट्री लेते ही है होटल अभिषेक, फेमस यूट्यूबर प्रियंका योगी तिवारी की होटल है। तो यहाँ पे ही मुझे एक अच्छा सा कमरा मिल गया, बहुत ही चीप मिल गया, सिर्फ 800 रुपये में। और मुझे सिर्फ एक ही रात रुकना है, कल तो फिर केदारनाथ ट्रैक करना है, तो यहीं ले लिया। देखो आप, ऐसा है, एक छोटा सा डबल बेड का कमरा है। यहाँ पे एक टेबल है और अटैच वॉशरूम के साथ गीज़र भी दिया हुआ है। मतलब 800 रुपये में ये कंफर्टेबल है। अभी बजे 3:30, लेकिन बाहर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अंधेरा हो चुका है। तो चलिए एक मार्केट का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कैसा एनवायरनमेंट है अभी केदारनाथ वैली में। ये है होटल अभिषेक, जहाँ पे हमने कमरा लिया है, वो अच्छे रेट में मिल गया। होटल भी अच्छा है, उसका एम्बियंस भी अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। अगर आप केदारनाथ आते हो तो यहाँ पे सोनप्रयाग का पार्किंग है, पार्किंग के
एंट्री पॉइंट के सामने ही आपको ये होटल मिल जाएगा। फिर यहाँ स्टे करके आप अगले दिन केदारनाथ ट्रैक के लिए जा सकते हैं। यह है पूरा सोनप्रयाग का मार्केट। यहाँ पे होटल अभिषेक के सामने ही एंट्री गेट है। अगर आप खुद का या तो हरिद्वार से आप प्राइवेट व्हीकल बुक करके लाते हो तो लास्ट आपको यहाँ पे पार्क करना होता है। ये पूरा एक मल्टी लेवल पार्किंग भी बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, और साथ में यहाँ पे खलखल नदी बह रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो यहाँ से आपको अपना व्हीकल पार्क करना है और आगे फिर आपको गौरी कुंड के लिए यहाँ पे जो प्राइवेट टैक्सी चलती है उसे यूज़ करना है। ये सोनप्रयाग का पार्किंग ख़त्म होते ही यहाँ पे मेन मार्केट शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे ये छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए, आगे जाते बहुत सारी दुकानें भी है। तो अगर आप घर से कुछ लाना भूल गए हो या आपको कुछ नया परचेस करना है तो यहाँ से कर सकते हो। और कई सारी होटल्स भी है। मैंने तो शुरुआत में ले ली, लेकिन अंदर भी आप अच्छी होटल्स देख सकते हो। तो ये सोनप्रयाग का पूरा मार्केट, यहाँ पे आपको रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये पूरा मार्केट होटल और क्लॉक रूम से भरा हुआ है। आपके बजट में जो होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप केदारनाथ यात्रा करने आए हो तो आपका एक रजिस्ट्रेशन यानी कि यात्रा पर्ची बनानी पड़ती है। तो वो यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन भी बना सकते हो, या तो ये जो मेरे पीछे आप ऑफिस देख रहे हो वहाँ जाके भी आप यात्रा पर्ची अपनी निकलवा सकते हो। लेकिन ज़्यादा प्रीफर ये करो कि आप ऑनलाइन ही यात्रा पर्ची बनाओ, ताकि यहाँ आके आपको लाइन में ना खड़ा रहना पड़े, आपका सुबह टाइम ना ख़राब हो और आप जल्दी से ट्रैकिंग स्टार्ट कर सको। ये पूरा सेक्शन है, यहाँ से अंदर जाके आपका यात्रा पर्ची के लिए आपको आईडी प्रूफ चाहिए और रजिस्ट्रेशन जो आपका होता है उसके लिए फ़ोटो आपका खींचते हैं। अगर आपने ऑनलाइन किया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जा सकते हो स्कैन करवा के। तो प्रीफरेबल यही करो कि आप ऑनलाइन निकलवाओ, और अब तो व्हाट्सअप का ऑप्शन भी आ गया है, व्हाट्सअप पे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने से यहाँ पे जो ये सारा कुछ संभालती है वो संस्था को बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पर देखो तो उनको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा कि कितना वेरिफिकेशन हुआ है, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने लोग ऊपर गए और कितने लोग यहाँ पे वापस आए, तो पूरा नंबर मिल जाता है। मैं पहुँच चुका हूँ मंदाकिनी नदी के एकदम पास, जो कि केदारनाथ से डायरेक्टली यहाँ पे बहती है। यहाँ ऊपर से उसका फ्लो आता है। अब उसका खाली साउंड सुनो। यहाँ पे आप 10 मिनट बैठो, आपको मेडिटेशन जैसी फीलिंग आएगी। बहुत ही बढ़िया साउंड है और क्लिस्टर क्लियर वाटर। और मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ। केदारनाथ आइए, लेकिन ये काम मत कीजिए। यहाँ पे अपने साथ जो भी प्लास्टिक आप कैरी करते हो तो जितना भी हो सके आप वापस ले जाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो यहाँ पे ये ढेर बनता ही जाएगा। नदी के किनारे एक तरफ एक नेचुरल मंदाकिनी और दूसरी तरफ ये कचरे का ढेर। तो ये तुम्हें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आप लोगों को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, नहीं तो ये कचरे का ढेर कल एक पहाड़ बन जाएगा।
केदारनाथ ट्रैक करने के मित्रों अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि कई लोग पैदल ये रास्ता तय करते, कई लोग हेलीकॉप्टर का यूज़ करते और कई लोग यहाँ पे घोड़े खच्चरों से भी ये यात्रा पूर्ण करते। तो पैदल जाने वालों के लिए तो कोई सवाल ही नहीं है, हेलीकॉप्टर का आपको एडवांस बुकिंग करना पड़ेगा। अगर यहाँ आकर भी आप चल के जाने में सक्षम नहीं हो तो यहाँ पे आपको घोड़े खच्चर या तो पालकी की सर्विस मिल जाएगी। रेट मैं आपको आगे बता दूंगा क्या क्या है, हर साल इसका रेट बदलता रहता है क्योंकि ये पूरा एसोसिएशन बेस है। मुझे एक बोर्ड मिला है, उस पर पूरे रेट लिखे हुए, अब इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। अगर आपको सोनप्रयाग से ही जाना है तो सोनप्रयाग से जा सकते हो, बेस कैंप से जाना है तो बेस कैंप से भी जा सकते हो। यहाँ पे पूरे रेट लिखे हुए और ये सारे रेट सरकारी है। मार्केट ख़त्म होते ही जैसे ही आप आगे आते हो तो ये आपको एक पूरा ब्रिज दिखेगा। ये ब्रिज के क्रॉस करते ही आपको गौरीकुंड जाने के लिए बहुत सारे व्हीकल मिल जाएंगे। शेयरिंग में होता है, यहाँ से 8 लोगों के शेयरिंग जीप वो लोग करते हैं, 50 से 60 रुपये तक का उसका किराया होता है। तो शेयरिंग में यहाँ से आपको 4 किलोमीटर दूर गौरीकुंड तक वो छोड़ेंगे। तो सुबह 4 बजे से चालू हो जाता है, शाम को लिमिट होती है, एक लिमिट तक वो चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। उस टाइमिंग के दौरान आप जा भी सकते हो और अगर आपने केदारनाथ यात्रा कर ली है तो आप वापस भी आ सकते हो। तो अभी चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ, थोड़ा पेट पूजा करते और सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह 4 बजे हमें भी निकलना है केदारनाथ यात्रा के लिए ट्रैक करने। तो सुबह सबसे पहले उठ के 4 बजे होटल से यहाँ तक 1 किलोमीटर चल के आना है और यहाँ से फिर आगे गौरीकुंड तक जाना है। तो अब डायरेक्टली चलता हूँ होटल पे, खाना खा के फिर आराम करते हैं और मिलते हैं अब कल सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ नेक्स्ट डे। पिछली रात हमने सोनप्रयाग का मार्केट देखा था, अभी सुबह के बज चुके हैं 4 और हम केदारनाथ के ट्रैक के लिए निकल चुके हैं। बारिश हुई है रात भर, ऊपर स्नोफॉल भी हुआ है, हम उससे स्मोक निकल रहा है, देख सकते हो। तो सुबह जल्दी निकलना ही सही था, तो सुबह के 4 बजे उठ के हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। एक बहुत ही अच्छी गुजराती फैमिली मिल गई है। हाँ, तो बीइंग अ गुजराती अभी तो सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं उनके साथ ही जाऊँगा। गौरीकुंड तक जाना है टैक्सी से, तो टैक्सी लेने के लिए थोड़ा 1 किलोमीटर का वॉक है, वहाँ तक चलते हैं। गौरीकुंड तक पहुँचते हैं और आपको फिर मिलते हैं। बाकी अंधेरा है बहुत। बारिश तो बंद हो गई है लेकिन ठंडी कड़ाके की है, मुँह से धुएँ निकल रहे हैं। गौरीकुंड पहुंच गए थे, हमने केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। नीचे खलखल बहती नदी और ट्रैक पे हम यहाँ पे प्यारी एक गुजराती फैमिली हमारे साथ। पहाड़ों में ऐसे नेचुरल स्ट्रीम चलते रहते हैं, पानी के स्रोत होते हैं जो सीधे पहाड़ों से आते, वो पीने लायक पानी होता है, नेचुरल जड़ी बूटियों से भरा, तो उसको आप पी सकते हो। जस्ट आपको साथ में एक बॉटल कैरी करना है, उसको आप रिफ़िल करते जाओ ऐसे जगहों से, तो आपको बार बार वाटर बॉटल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गौरीकुंड से आगे बढ़ते ही ये आपको पहली स्टॉप के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है
तो लास्ट यहाँ पे मिलेगी, फिर आगे बहुत देर बाद आएगा, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये है पूरा गौरीकुंड मार्केट, जो कि सुबह के टाइम होने की वजह से अभी बंद है, नहीं तो यहाँ पे पूरी चहल पहल रहती है। काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें, यात्रा रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती है। गौरीकुंड के मार्केट से आगे आते ही यहाँ पे एक आपको कुंड दिखेगा, जहाँ गर्म पानी का स्रोत है। मतलब आप समझ रहे हो, एक बाजू खलखल करती मंदाकिनी नदी का ठंडा पानी, और ये एक बाजू यहाँ पे गौरीकुंड का गर्म पानी। यहाँ पे आके भक्तजन स्नान करते हैं, फिर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में से बहुत सारे सुंदर से स्ट्रीम बहते रहते हैं। अगर आपके पास खाली पानी की बोतल है तो यहाँ से आप भर सकते हैं। उधर से पथरीले रास्तों का सीधा ट्रैक है, अभी खड़ी चढ़ाई शुरू नहीं हुई है। ये पूरा सीधा सीधा रास्ता है अभी, और शायद तक 3 किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता है, फिर आगे जाके खड़ी चढ़ाई है। ये पूरा घोड़े खच्चर का कैंप है गौरीकुंड में। अगर आप घोड़ा लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। अगर आप सोनप्रयाग से घोड़ा लेके नहीं आ रहे हो तो यहाँ पे आके भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे घोड़े मिल जाएंगे। ये है केदारनाथ का मेन गेट। आगे हम जहाँ से ट्रैक स्टार्ट किए हैं वो है गौरीकुंड। अभी जो ओरिजिनली केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है वो ये पॉइंट से होता है। मतलब यहाँ से करीबन बोला जाता है 16 किलोमीटर, लेकिन वो बाढ़ की समस्या के बाद जो नया रास्ता बना है वो करीबन 22 किलोमीटर का है। ये रियरली पहली बार देखा है कि दिवाली से पहले आपको केदारनाथ में स्नो से भरे माउंटेन मिल जाए। शायद तक दिवाली लेट है इसलिए ये हो रहा है। अमेजिंग। दो किलोमीटर जितना पैच कवर कर लिया है और हमने ले लिया है एक डंडा। रास्ते में ऐसे ही मिल गया, जो उतरते थे उन्होंने दे दिया। अब ये खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता अभी शुरू हो गया है। तो अभी 3 से 4 किलोमीटर यही पूरा रास्ता आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यहाँ पे जब आप चलते हो तो ये घोड़े खच्चर साइड में से आपको ठोकर ना लगा दे, उसका खास ध्यान रखना। और यहाँ ऐसे फिसलने का भी बहुत डर रहता है। ये था केदारनाथ ट्रैक का फर्स्ट ऑफिशियल वाटरफॉल। कैसा लगा आपको बताना। अभी घर से कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल करके फिर आपको बताता हूँ। गौरीकुंड से 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर आ गए। अब बोर्ड में जंगल चट्टी दिखा रहा है। जंगल चट्टी करीबन 1 किलोमीटर। आगे चलते ही बर्फ़ से ढके पहाड़ों की झलक दिखने लगी है। अमेजिंग नज़ारा है। यहाँ पे धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो गई है, फिर से रेन कवर पहनना पड़ेगा।
सांझी छत के पॉइंट तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अब बारिश चालू हो चुकी है, तो थोड़ी देर व्लॉग बंद करना पड़ेगा और पहले रेनकोट डालते हैं, फिर पॉसिबल होगा तो व्लॉग करते हैं। चीर बासा पहुँच चुके हैं। कितना किलोमीटर हुआ वो तो पता नहीं, अभी आगे बोर्ड दिखेगा तो अपडेट करेंगे। यहाँ पे एक भैरव बाबा का टेंपल है। भैरव बाबा। यहाँ से अब आगे रास्ता थोड़ा स्टीप होने वाला है, क्योंकि अभी इंक्लाइन लेंथ क्लाइम करनी है। हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग फिर से स्टार्ट हो गई है और सामने दिखा एक सुंदर सा वाटरफॉल, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये था आज का हमारा सेकंड वाटरफॉल। अब थोड़ी चलने में तेज़ी करनी पड़ेगी क्योंकि हम बहुत लेट हैं, थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे। हाँ, अब आगे जाके आपको अपडेट देता हूँ कि कितना किलोमीटर अब रह गया है। स्नो से भरे माउंटेन तो धीरे धीरे दिखने लगे हैं। रास्ते में इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको ऐसा कुछ फ्रूट चाट जैसा मिल जाएगा। रास्ते में दूसरा नींबू पानी आप पीते पीते जाओ, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। यहाँ जंगल चट्टी पे आपको फ्री वाईफाई जोन की सुविधा भी मिल जाती है। आपका छोटा मोटा काम हो सकता है, उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन आपके पास बिल्कुल ही इंटरनेट ना हो, उससे अच्छा छोटा मोटा आपको स्लो इंटरनेट भी मिल जाए तो वो आशीर्वाद ही है। तो आप जंगल चट्टी पे आते हो तो कनेक्ट कर सकते हो। ट्रैक के दौरान अगर आपने जैकेट पहना हुआ है, टोपी पहनी हुई है, बारिश आ रही है तो रेनकोट पहना हुआ है, तो जैसे जैसे आप ट्रैक करोगे वैसे वैसे आपको पसीना होगा। वो पसीना होने से आपको गर्मी लगेगी, लेकिन आपको ये सब चीज़ निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी ठंड बढ़ सकती है। अगर आपने जैकेट निकाल दिया, आपका पसीना सूखेगा, आपको और ठंडी लगेगी। तो जैकेट वगैरह मत निकालो, रेनकोट निकालना हो तो निकाल सकते हो, नहीं तो आप खुद बीमार पड़ोगे। एक छोटा सा रेस्ट लिया है अभी, यहाँ पे एक रेस्टिंग पॉइंट जहाँ पे आप बैठ सकते हो आराम से। काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे थे, धीरे धीरे निकल रहे हैं। राजकोट वाली जो फैमिली थी मेरे साथ, वो पीछे थोड़ा नाश्ता करने बैठी है, मैं थोड़ा आगे निकला हूँ, फिर हम मर्ज कर लेंगे। एक छोटा सा वाटरफॉल यहाँ पे भी दिखा मुझे, ये देखो, यहाँ ऊपर से पूरा वाटरफॉल आ रहा है नीचे तक। अमेजिंग। इस सब चीज़ों में आपका कैमरा कभी भी जस्टिस नहीं कर पाता। यहाँ पे देखो आप, बर्फ़ से ढके पहाड़, अमेजिंग। कितना भी कैमरा वर्क करके दिखा दूँ, लेकिन यहाँ कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। जन्नत में तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। भीमबली के आगे आते हुए यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं रामबाड़ा। ये ब्रिज क्रॉस करके हमें यहाँ से जाके फिर आगे ट्रैक करना है, लेकिन यहाँ से स्नो के साथ पूरे माउंटेन और केदारनाथ डोम अब नज़दीक से दिखने लगा है।
और नीचे आप व्यू देखो तो पूरा एक कैनियन और बीच में से एक नदी पास हो रही है। लोग कहते हैं यहाँ स्वर्ग से हवा आती है, मैं कहता हूँ यही स्वर्ग है। रामबाड़ा ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखिए आप मंदाकिनी का रूप, अमेजिंग वाटर फ्लो और फ्रीजिंग वाटर है। और नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं ये ब्रिज के पास से निकलूँगा। चलिए चलते हैं आगे। नो वर्ड्स। केदारनाथ डोम का पहला सबसे क्लोजेस्ट व्यू। ओह भाई साहब, पूरे बर्फ से लगे हुए माउंटेन्स। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, यहाँ पे जो आँख से दिख रहा है प्योर गोल्डन कलर एंड वाइट रिफ्लेक्शन, अमेजिंग, वाव। जस्ट रामबाड़ा के ब्रिज के पास पहुँचे और व्यू देखो भाई साहब, अमेजिंग। नीचे से मंदाकिनी नदी बहती हुई और ये ब्रिज को हम क्रॉस कर रहे हैं। ये पुराना वाला ब्रिज है, ये नया ब्रिज है। चलने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि ये हिल डुल कर रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है, शेकी है। यहाँ से आगे बढ़ते ही ये पूरी खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और यहाँ से अब जाना है ऊपर। अब जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है थोड़ी सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन ऐसा ही से अगर आपके पास कपूर है तो उससे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये जो पूरी वैली आपको दिख रही है उसके साथ ये ब्रिज, यहाँ पे पूरा एक गांव हुआ करता था रामबाड़ा। 2013 की आपदा में ये पूरा गांव बह गया। जब केदारनाथ घाटी से चोराबारी लेक ग्लेशियर का जो तालाब था वो टूटा था, तब ये सारा बह गया था। ये वाला है, ये पुराना ब्रिज है और ये नया बनाया है। तो आपको अगर पुराना रास्ता देखना है तो ये पुराना रास्ता यहाँ से होके आगे जाता है और नया वाला रास्ता यहाँ से ऊपर होके ऊपर आपको केदारनाथ तक पहुँचाता है। ये जो तबाही हुई थी उसके अवशेष आपको अब तक दिखाई पड़ते हैं, कहीं कहीं उसका मलबा और कहीं कहीं टूटे घर भी दिखाई देते हैं। लेकिन आगे जाना प्रोहिबिटेड है, थोड़ा रिस्की भी है। क्या बीती होगी उन लोगों पर उन समय, वो तो हम फील भी नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ आके देख ही सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर जाके ये रास्ता लेना है। बेस कैंप यहाँ से 6.5 किलोमीटर है। बेस कैंप यहाँ से ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर है और केदारनाथ टेम्पल यहाँ से 8.5 किलोमीटर है। तो 11 बज चुके हैं, अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, आरती से पहले पहुँचना है वहाँ पे। केदारनाथ, ये केदारनाथ वैली का पुराना रास्ता अगर आप देखो, यहाँ से ये ऊपर था जो कि बाढ़ में पूरा बह गया। अब ये जो हम जा रहे हैं ये नया प्रॉपर रास्ता है। बोलो हर हर महादेव। बस आखिरी 3 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई बाकी है। बर्फीले हिमालयन पिक्स एकदम नज़दीक आ गए, बढ़िया व्यू हो गए। ये लास्ट ट्रैप थोड़ा ये लॉन्ग रूट है और यहाँ से देखो ये थोड़ा शॉर्ट रूट है। अगर आप में स्टैमिना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये पॉइंट तक पहुँच सकते। केदारनाथ डोम के
पीक सब एकदम क्लियर दिख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया माहौल है, लेकिन अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। काई नहीं करे, काई पाटू नहीं मारे, काई नहीं करे, हाँ जम मारी दे, काई नो थाय। चलो 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 ध्रो हूँ ध्रो। हाँ ये आ भाई से। थोड़ा हाँ उठाओ, ये वाला उठाओ ना। बस કાઈ નો થાય, कंप्लीट खाली टाइट पकड़ी रखो बस। वो तो गए भाई, वो तो गए। हेलो हेलो केवल भाई, हमारी टीम के 3 लोग रिटायर हो चुके हैं, तो उनको घोड़ों पे भेज दिया है और अब हम लेंगे यहाँ से शॉर्टकट। ये हमारे पार्टनर पहुँच चुके हैं ऊपर, घोड़े पे बैठा दिया उनको, चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। हर हर महादेव। और एक शॉर्टकट आ गया है, ये पूरा जो रास्ता आपको दिख रहा है इतने स्टेप में कवर हो जाएगा। तो अभी जल्दी से जल्दी बेस कैंप पहुंचना है, तो यहाँ से लेंगे एक शॉर्टकट और जल्दी बेस कैंप पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हो चुका है स्नोफॉल। अब केदारनाथ वैली में सीज़न का पहला स्नो, अमेजिंग, कितना सॉफ्ट है। अभी तो ऊपर और मिलेगा। केदारनाथ वैली का पहला लुक, बेस कैंप 1 के करीब है हम। अब जा रहे हैं थोड़ा डिक्लाइन करने, फिर यहाँ से आगे करेंगे इंक्लाइन और आगे जाएंगे। धीरे धीरे अब स्नो चालू हो गया है। यहाँ पे आपको सारे माउंटेन पे स्नो दिखेगा। अभी ताज़ा ताज़ा सुबह ही स्नोफॉल हुआ है, तो ये एकदम सॉफ्ट आइस है। 1 kilometer away from Kedarnath, and watch a view. All mountains are covered from snow. नीचे भी आप देखो, सब जगह पे स्नोफॉल हुआ है। हेलीकॉप्टर और सारी जो वैली है वो स्नो से कवर है अभी। ये शॉर्टकट नंबर 3 पूरा स्नो के बीच में से जा रहा है पानी, और उसके बीच में से ढूंढने का रास्ता। 1 किलोमीटर बचा लिया प्रकाश भाई, 1 किलोमीटर। चलिए धीरे धीरे पहुँचते। आज सारा एडवेंचर एक दिन में ही कर लिया। स्नो रिफ्लेक्ट हो रही है आँख में, आंखें खुल नहीं रही है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर टेंपल से पूरा स्नो हो गया है। टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया है, अब सांस लेने में भी तकलीफ है। यही हेवन है, यही जन्नत है। पूरा फॉग हो चुका है, रास्ता पूरा दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ही रह गया है टेंपल से। करीबन आधा घंटा लगेगा और पहुंचने में। हे गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। कल रात को पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था और आरती भी ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा सुबह उठ के दर्शन करेंगे और आरती का लाभ भी लेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे।
अभी रात को बड़ी मुश्किल से हमें ये होटल मिला है। होटल का नाम तो मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, हमारे जो साथ है उन्होंने बुक किया है। बाकी अब देखो स्नो से भरे माउंटेन, हर जगह पे यहाँ अभी स्नो ही गिरा हुआ है। चलिए अब थोड़ा चलते हैं मंदिर की तरफ। रात को तो ठीक से मंदिर की झलक भी नहीं देख पाए। ओके, हमने जहाँ स्टे किया था वो होटल है न्यू हिमाचल हाउस, जो कि लास्ट ऑप्शन था हमारे लिए और कहीं पे हमें जगह नहीं मिली थी, तो यहीं पे ले लिया, शेयरिंग पे लिया था। करीबन 4000 का पड़ा था हमें 8 पीपल के लिए, तो लास्ट डे पे भी एक अच्छी डील मिल गई हमें। ड्रीम कम ट्रू। आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रीम होते हैं। ये मेरी विश लिस्ट में एक ऐसा ड्रीम था जो मुझे 3 साल से दिला रहा था। फाइनली आई एम रीच हियर। अब मैं करवाता हूँ आपको दर्शन। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय। दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। अभी मंदिर के सामने बैठे दर्शन करने बाकी है। हमारे जो साथ हैं वो सारे लोग अभी रेडी हो रहे हैं। सबसे जल्दी रेडी हो, मुझे पहले दर्शन करने थे। अभी अभी अंदर जाके दर्शन किए, अब हम आ गए मंदिर के पीछे की साइड। अमेजिंग फीलिंग है, बहुत ही बढ़िया स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है। अगर आप जाते हो वहाँ लिंग के दर्शन करते हो। बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं। पंच पांडव की मूर्तियाँ, कुंती माँ की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति, ये सब आपको वहाँ देखने को मिलेगी। ये पांडव निर्मित है, वहीं से पता चलता है और बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अंदर आप जाते हो तो आपको एक अलग ही लेवल की फीलिंग आएगी, एक स्पिरिचुअल जर्नी आपको मिलेगी। तो दिवाली के दिन मेरा तो ये ड्रीम पूरा हुआ। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। ये दिलों को जोड़ने की है घड़ी, बांटने खुशियाँ, दिवाली आ गई। हाय दिवाली आई रे, हाय दिवाली आई रे। यह भीमशिला 2013 की आपदा के वक्त जब चोराबारी ग्लेशियर फटा था, तो यहाँ से पूरी एक बाढ़ आई थी। वो बाढ़ के साथ ये भीमशिला आई थी। ये भीमशिला यहाँ मंदिर के पास आके पूरा अटक गई और मंदिर को सेव कर लिया। जो पूरा पानी का फ्लो था वो 2 हिस्सों में बांट दिया। तो ये महादेव की कृपा नहीं है तो और क्या है। अमेजिंग। सो वी आर फाइनली completed 12,000 feet ट्रैक, फर्स्ट स्पिरिचुअल ट्रैक इन केदारनाथ। तो नेशनल फ्लैग तो बनता है। अब हम जाएंगे भैरव बाबा की गुफा की तरफ, जो कि वहाँ पहाड़ पे ऊपर है। तो वहाँ के भी मैं आपको दर्शन करवाऊँगा और बहुत ही बढ़िया वैली वहाँ से आपको दिखेगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसे पत्थर से
टावर बनाए हुए हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक ये टावर आपको दिखेंगे। ये लोगों की मन्नत है खुद के घर के लिए। महादेव उनकी इच्छा पूरी करे। अब आगे है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, जो कि केदारनाथ मंदिर की जो जीर्णोद्धार हुआ था वो जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी ने किया हुआ है, ऐसा माना जाता है। ओम नमो भगवते रुद्राय। चढ़ने का भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं मदीयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। तो ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति, जो कि अभी रिसेंटली ही स्थापित की गई है। पूरा स्नो से भरा है। चलिए चलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ भैरव बाबा की गुफा की तरफ। मंदिर से आगे आते ही ये है एक ब्रिज। ये ब्रिज को क्रॉस करते ही आप भैरव बाबा के लिए जो मंदिर का ट्रैक जाता है वो ट्रैक पे आप पहुंच जाएंगे। नीचे बहती हुई खलखल मंदाकिनी नदी, और हमें जाना है यहाँ से चढ़ के यहाँ तक। बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो ये है भैरव बाबा के टेम्पल के लिए पूरी खड़ी चढ़ाई। यहाँ तक जाना है और यहाँ से आपको दिखेगी पूरी केदारनाथ वैली। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की कमी की जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की कमी और आपको खलेगी। तो कपूर अपने साथ हमेशा कैरी करें। पूरा रास्ता बर्फ़ से जमा हुआ है, संभल संभल के पैर टिकाने पड़ेंगे, नहीं तो सड़क के जाएंगे डायरेक्ट नीचे। हाफ द वे आ चुका हूँ। यहाँ नीचे से चढ़ना स्टार्ट किया था और यहाँ है केदारनाथ बाबा का टेम्पल। वहाँ से पूरा यहाँ तक आ चुका हूँ और अब ऊपर जाना है। जस्ट रीच भैरवनाथ टेम्पल। नीचे से 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। यहाँ पे हम आ गए हैं। करते हैं अंदर जाके दर्शन, फिर मैं आपको पूरा वैली का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा भूतनाथ अष्टकम लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। यहाँ पे ऊपर आए भैरव बाबा के कपाट तो बंद हो चुके हैं, तो बाहर से दंखन करके धूप करके हम आप आगे को बढ़ेंगे। ये दिलों को जोड़ने की है घड़ी, बांटने खुशियाँ दिवाली आ गई। हाय दिवाली आई रे, हाय दिवाली आई रे। अब इस प्यारी की जगह को अलविदा कहते हुए निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब नीचे जाने का समय हो चुका है और आगे का भी कुछ प्लान है, उसे भी पूरा करना है। तो अब नीचे जाके मिलते हैं। कैसी रही आपकी ये केदारनाथ की जर्नी मेरे साथ, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक बाय बाय। खुशियाँ दिवाली आ गई, हाय दिवाली
महादेव फ्रेंड्स, दिस इज़ नेक्स्ट डे। केदारनाथ से नीचे आके मैंने सेम होटल में रूम ले लिया था, सेम प्राइस में मुझे मिल गया था होटल अभिषेक में। अब देखते हैं आगे के डेस्टिनेशन क्या है। अभी तो मैं यहीं पे केदारनाथ के पास त्रिजुगी नारायण गांव है, वहाँ पे त्रिजुगी नारायण मंदिर है, वहाँ की विज़िट करने का सोच रहा हूँ। अभी अभी उठा हूँ, पाँव की बैंड बजी हुई है, तो पहले चलते हैं गरमा गरम चाय पीते हैं और फिर देखते हैं कहाँ से त्रिजोगी नारायण के लिए हमें बस या तो टैक्सी मिलती है। चलिए चलते हैं। वो तो उससे आए डेरी से है ना, बाकी कैसे हो भाइयों? बढ़िया, आप बताओ कैसा चल रहा है? बस बढ़िया चल रहा मुझे जाना था ऊपर त्रिजोगी नारायण। है। जाए नहीं, अभी टैक्सी नहीं लगी है। हम भी यही त्रियोगी नारायण जाने का ही सोच रहे हैं। हाँ तो 3 हो गए, वहाँ खड़े रहते हैं और आएंगे तो निकल लेंगे। ये भी 2 भी हैं। हाँ तो 5 हो गए। हाँ, अभी वो बद्रीनाथ का कंफर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ग्रैंड लग रहा है तो मंदिर बंद रहेगा यार। नहीं, एक दिन मम्मी कह रहे नियम से तो आज ग्रैंड है। और अगर ग्रैंड होता भी है तो उससे मंदिर का लेना देना कुछ नहीं है। तो मंदिर नहीं, वही कह रहे हैं ना, मंदिर बंद नहीं रहता है, ये मालिक बोल रहे 4 घंटे बंद रहता है। वो उखी मठ का ही है। 4 घंटे बंद रहते हैं ना। बद्रीनाथ में कोई 4 कंडक्ट घंटे है कौन क्या सा, मालिक सुबह आपको? वाले, शाम सुबह वाले 4 घंटे, शाम के 4 घंटे। नहीं, अभी वो तो कोई पता नहीं है उसका। वाले? सुबह वाले रहते होंगे, नहीं दोपहर के भैया, बाद तो आप वैसे कोई ग्रैंड एक काम करो भैया, जो भी है अभी बद्रीनाथ का हमारा, किसी से भी एक कांटेक्ट कर लो। हम ओके फ्रेंड्स, वी आर जस्ट रिच त्रियोगी नारायण। केदारनाथ वैली से ऊपर 13 किलोमीटर बता रहा था, लेकिन अप्रॉक्स 20 किलोमीटर है। तो चलते हैं, हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। ये पूरे पंजाब से और सूरत गुजरात से दोस्त लोग मिल गए, तो उनके साथ हम आ गए त्रियोगी नारायण। चलिए आगे दर्शन करते हैं। ये है त्रियोगी नारायण टेम्पल। यहाँ का एक बहुत पुराना इतिहास है, पहले दर्शन कर ले फिर मैं आपको पूरा इतिहास यहाँ का बताता हूँ। पहले आपको मिलेगा, जब मंदिर प्रांगण में आप एंटर करते हो तो यहाँ पर पहले आपको मिलेगा ब्रह्म कुंड। उसके बाद आगे आप जाओगे तो आपको मिलेगा विष्णु कुंड। और आगे आप सरस्वती कुंड के दर्शन कर सकते हो। ये हम त्रियोगी नारायण टेम्पल में, यहाँ पर पूजा हो रही है। और ये है पवित्र विष्णु कुंड नरनारायण देव। ये बहुत ही हॉली वाटर है, अमृत समान माना जाता है। जय नरनारायण देव। इसे लोग ग्रहण करते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है। और यहाँ पे है वो कुंड जहाँ पर जो तीनों युगों से ज्योत है वो प्रज्वलित है, आज तक बुझी नहीं है। ये है वो ज्योति जो कि 3 युगों से प्रज्वलित है। त्रेता युग में विष्णु शादी करके शंकर महाराज का शादी हुआ है। तो त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग 3 युग से निवास करने वाले त्रियोगी नारायण यहाँ का नाम है। 4 कुंड हैं। ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड में स्नान होते हैं। विष्णु कुंड में 3 बार जल पीते हैं, उस जल को पीने से पेट के रोगों का नाश होता है। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें पितरों के लिए तर्पण होते हैं। फिर ये धर्मशिला, यहीं पे राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान करके शंकर जी को दिया। तो अपने घर में सुख शांति के लिए, मनोकामना पूर्ण के लिए यहीं पर पूजन होता है। अंदर भगवान के आपने दर्शन कर लिए, 3 युग की धूनी के दर्शन कर लिए। यहाँ का मुख्य प्रसादी वो धूनी का भस्म है, वो हम आपको पैकेट बना के देंगे, ठीक है। तो बोलो सत्य सनातन धर्म की ओम।
त्रियोगी नारायण मंदिर बहुत ही पुराना और एक ऐतिहासिक मंदिर है उत्तराखंड में, जो कि केदारनाथ से करीबन 20 किलोमीटर ऊपर त्रियोगी नारायण गांव में आया हुआ है। यहाँ पे एक ज्योति जलती हुई जो मैंने आपको दिखाई, वो पूरे 3 युगों से जल रही है। नर नारायण देव की साक्षी में यहाँ पे शंकर भगवान और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसीलिए इस मंदिर की मान्यता है यहाँ पे जो भी जोड़ा विवाह बंधन में बनता है वो युगों युगों तक साथ रहता है। यहाँ दूर दूर से लोग सिर्फ शादी करने के लिए आते हैं, नारायण देव की साक्षी में शादी करते हैं और अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, तो त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन आपके हो गए होंगे, आई होप। हमने तो बहुत ही अच्छे दर्शन किए। अब हमारा अगला जो डेस्टिनेशन वो है ऊखीमठ। यहाँ से हमें जाना है ऊखीमठ। तो अभी नीचे उतर के पहले वहाँ ट्रैवल करने के लिए टैक्सी या तो कोई शेयरिंग बस मिलती है तो देखते हैं वहाँ उतरने के लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया काम हो गया है। त्रियोगी नारायण हम जिस कार में आए थे वही भैया अब मुझे ऊखीमठ तक ड्रॉप कर देंगे। हाँ, फिर ऊखीमठ से मेरे आगे का डेस्टिनेशन है वो मैं कवर कर लूँगा। तो सीधा सीधा काम हो गया है, चलिए अब निकलते हैं। The fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role. She loves the fact that I just let her know. हे फ्रेंड्स, त्रियोगी नारायण से नीचे आते ही हमारी बात हुई थी कि ऊखीमठ के लिए मुझे टैक्सी मिल चुकी है, लेकिन मुझे जाना था सारी विलेज। ऊखीमठ से थोड़ा आगे है, तो मैं कुंड उतर गया और कुंड से मैंने डायरेक्टली सारी के लिए एक पर्सनल व्हीकल कर लिया था। तो अब मैं हूँ सारी विलेज में और यहाँ पे ये छोटा सा गांव है, अभी हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आके एक होटल ले लिया है और ये होटल फ्रेंड्स मुझे सिर्फ 700 में पड़ा है। मतलब बजट ट्रैवलिंग में हमने ये चीज़ मेंटेन की है। देखती है, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। तो यहाँ रूम पे एंटर होते ही एक आपको मिल जाएगा प्यारा सा डबल बेड। अगर आपको बैठना है तो यहाँ पे एक मिल जाएगी चेयर, यहाँ पे सामान रखने के लिए एक टेबल, आगे एक वॉश बेसिन, सामने एक प्यारा सा मिरर और एक फुल्ली फैसिलिटी से कवर्ड एक आपको मिल जाएगा बाथरूम। तो ये सारा मुझे मिला है 700 में। बेड शीट्स आप देखो, कुशंस, पर्दे, बहुत ही अच्छा है। मतलब इस बजट में आपको ये सब कुछ मिल जाए ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन है क्योंकि अभी यहाँ पे ऑफ पीक चल रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे बर्फ़ गिरनी चालू होगी तो आप यहाँ पे जब आओगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा बजट स्पेंड करना पड़ सकता है। तो चलिए अब गांव को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं फ्रेश होके। सारी विलेज में आते ही हमें मिल गया एक खूबसूरत सा होम स्टे। होम स्टे का नाम है चंद्रशिला हाइक्स। आप यहाँ से नंबर भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो। सिर्फ 700 में मुझे मिल गया है। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज, छोटे मोटे होटल्स यहाँ पे पूरे आपको मिल जाएंगे। आपको जहाँ तक जो भी बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो सारे होटल्स ही हैं और जो होटल्स ओनर है वो यहीं कहीं रहते हैं। मतलब एक छोटा सा गांव है, मतलब ये छोटा सा गांव है और यहाँ पे देवरिया ताल ट्रैक कल हम करने वाले हैं। इसी के लिए हम आए थे सारी विलेज। इस ट्रैक का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। महाभारत से लेके पूरी कहानियाँ इससे जुड़ी हुई है, तो उस पर हम बात करेंगे कल जब हम ट्रैक पे जाएंगे। आज गांव का आनंद उठाते हैं। पहला व्यू देखिए आप गांव का, खूबसूरत सी वैली के बीच बसा हुआ सारी विलेज।
यहाँ पे आपको छोटे मोटे घर दिख जाएंगे, नीचे कुछ कंपनियों के कैंप्स हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे छोटे मोटे घर हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और होटल का पूरा बिजनेस अपना संभालते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ कैंप्स भी दिख जाएंगे। ट्राई करता हूँ मैं अगर नीचे जा सकूँ। बाकी ज़बरदस्त व्यू के बीच बसा हुआ ये छोटा सा सारी गांव। ये आपको जो स्टेप जैसा दिख रहा है वो है स्टेप फार्मिंग। ये फार्मिंग का एक तरीका है जो पहाड़ों पे यूज़ किया जाता है और जो भी उनकी फसल होती है वो यहाँ से वो लोग उगाते हैं। तो यहाँ ठंड की वजह से रात तो जल्दी हो जाती है, अंधेरा होने लगा है। गांव एक्सप्लोर करने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कल पहले करते हैं देवरिया ताल ट्रैक और फिर निकलते हम गांव को एक्सप्लोर करेंगे। अब पहले तो कड़ाके की भूख लगी है, कुछ खाना पड़ेगा, तो मिलते हैं थोड़ा पेट पूजा करके। ये हो चुके हैं करीबन रात और ये जो आपको लाइटें दिख रही हैं छोटी छोटी, ये हैं यहाँ के गांव। खूबसूरत छोटी छोटी लाइटों के बीच। तो ये आ चुके हैं हम छोटी सी एक होटल की तरफ। यहाँ पे हम आज रात का खाना खाएंगे। एक बूढ़े अंकल जी यहाँ पे हमारे लिए बना रहे हैं खाना। अंकल जी हाय बोल दो। हाय हाय हेलो भाई। आप वीडियो में आ रहे हो? अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरली सिंह नेगी है, माउंटेन गाइड में। ओके, और आपकी दुकान का नाम? दुकान का नाम चौखंबा टूरिस्ट गेस्ट हाउस एंड ओके। चौखंबा टूरिस्ट ढाबा। ओके, आप गाइड का काम करते हो जी यहाँ हाँ, पे? जी हाँ। ठीक है ठीक मैं है। 26 साल रहा केदारनाथ में, हाँ ठीक है वहाँ से ठीक काफी टूरिस्ट चलाई। है। ओके, कोई नहीं, आप हमारे लिए एक बढ़िया बना दो। हाँ, और बनाता हूँ। आपका नंबर हमें दे देना, हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। बाहर में ये टके हुए है हाँ। नंबर बोर्ड में। ओके ओके ठीक है। जो भी ये वीडियो देखे यहाँ पे ज़रूर आए। ये उनका पोस्टर है और आप यहाँ पे, ये मेरा नंबर है 7409792854। हाँ ये इनका नंबर है। हाँ। तो ये आप मैं ये स्क्रीन, ट्रैकिंग का काम करता हूँ 40 साल से, 40 साल से करता हूँ। ओके ओके, जी हाँ। पहाड़ी ट्रैकर हो आप। हाँ हाँ, मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं। कुछ ट्रैक के नाम इस प्रकार है, यहाँ देख लीजिए। अच्छा, वो मैं दिखा देता हूँ। जो मैंने किए हैं ये सारे ट्रैक हैं। ओके। ये फर्स्ट ये पंच केदार किया और उसके बाद मैंने फर्स्ट ये खोला देवरिया ये सारी से देवरा ताल, और उसके बाद सेकंड में सारी से देवरा ताल होते हुए रोनी बुयाल चोपता तुंगना चंद्रशिला समिट का ट्रैक। अच्छा, वो भी आप करवाते हो? हाँ, मैंने खोला उसको। ये तो मैं बराबर करवाता हूँ पहले से। मतलब पहली बार आप गए थे? पहली बार मैंने खोला है, ओपन में नहीं किया। अच्छा ओपन में नहीं किया वो क्योंकि आजकल जो है ना इंटरनेट पे जो है ना हाँ। बड़ी बड़ी कंपनियों का नंबर है, हाँ, तो हाँ। लोग हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे। हाँ, नहीं तो हम नहीं मैं नहीं तो यहाँ यहाँ खुद ट्रैक मैंने खोले हैं। मैं यहाँ पे जब आया था ना, जी तो उससे पहले मैंने देखा तो मुझे सिर्फ इंडिया हाइक से दिखा। हाँ, तो और क्या बोल रहा हूँ मैं, वही दिखाई दे रहा है उसको। हाँ वही दिखाई गूगल दे में रहा वही है। दिखाई दे रहा है। और नेट हाँ हाँ वही वही है वही। इसीलिए लोग जानते नहीं है और लोगों को पता भी नहीं। हमारे 2 कैंप देवरा ताल है हाँ और पहले हमारा जो चलता कैंप है, हाँ। कैंप था इस ट्रैक के साथ, वो चलता था। बराबर। फिर यहाँ पर ये जो इंडिया एक्स वगैरह ये बड़ी कंपनी आई है, हाँ हाँ, उस समय से लोगों ने कांटेक्ट करना बंद कर दिया। हाँ, कोई नहीं, मैं ये पूरा दिखा देता हूँ। और ये जो यहाँ पर जो है ना हमारे जो 3 गेस्ट हाउस बन गए हैं, लेकिन इसमें 10-12 कमरे हैं। ठीक है ठीक है। और अभी 4 कमरे और बनेंगे, ये बन रहे हैं। ये देख लो, ये सामने, ये जो, जहाँ ये मोबाइल की टॉर्च वाले हैं, हाँ वो बन रहा है। वो आप ही का है? हाँ। मैं वहीं रुका हूँ। हाँ, बस वो मेरे ही बालक का है। अच्छा, वो बड़ा राकेश का, राकेश जी राकेश का है। नेगी का। हाँ मैं वही रुका हाँ हूँ जी। अभी। तो इसमें
4 रूम है, हाँ। अटैच बाथरूम है, और एक जो है कि किचन बन रहा है ये इधर से, हाँ। और 2 डाइनिंग हॉल है इसमें। बढ़िया बढ़िया। मैं वहीं रुका था डायरेक्ट आके। हाँ, इसमें बहुत अच्छे ढंग से बनेगा ये। अभी तो केवल जो बड़ा काम है वो हो गया है। वो लेंटर पड़ गया है। जगदीश जी है ना, हाँ। टैक्सी वाले, हाँ, हाँ। वो मुझे छोड़ के गए यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, वो हमारे रिश्तेदार हैं। ओके, तो ये है यहाँ पे मुरली सिंह नेगी जी का पूरा ट्रैक का एक्सपीरियंस। ये 40 साल से यहाँ पे ये सारा ट्रैक ये करवा रहा है। पंच केदार को 52 बार किया। हाँ, ये खतरंग ग्लेशियर का जो ट्रैक है, हाँ, मवाली पास, ये पास है, उसमें सबसे हाईएस्ट 18,000 पे। 18 ये मैंने 8 बार किया। 8 बार किया। हाँ, बाकी बासुकी ताल जो है ना, हाँ। वो तो कंटिन्यूस सर्विस थी। वो केदारनाथ के ऊपर केदारनाथ जो से है कंटिन्यूस, गांधी सरोवर, बासुकी ताल, ये तो कंटिन्यूस थी। और ये भी आप बता दो आपने कौन कौन सी साल में ओपन किया? देवरिया ताल। मैंने देवरिया ताल को 82-83 से शुरू किया था फर्स्ट, और दमदम के टूरिस्टों को ले गया था, लाया था यहाँ वेस्ट बंगाल के। हाँ। और उन लोगों ने इसमें उस दिन मेरा चार्ज फ्री था। हाँ हाँ। यहाँ गाइड चार्ज नहीं लेता था मैं, 25 रुपीज़ मिलता था मुझे एक दिन का। ओके। लेकिन वो नहीं लिया मैंने, एक दिन फ्री, और घर में भोजन इत्यादि फ्री। ओके। हाँ, और वो आप सारी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इसका फायदा ये हुआ, उन लोगों ने भ्रमण पत्रिका पे वेस्ट बंगाल में, हाँ। उस पत्रिका में डाला जो टूरिज्म फेयर की किताब निकलती है, ओके, जो बाबू लोगों ने खोला था, जिसमें उमा प्रसाद मुखर्जी ने हाँ। पंच केदार भी लिखा था। तो उसी में पंच किया, उन्हीं की नकल करके मैंने, वही हमारे गुरु हैं, गुरु महाराज वही हैं, तो उनकी नकल करके मैंने इस पंच केदार में तुंगनाथ, तृतीय केदार तुंगनाथ भगवान की कॉलम में इसको देवरा ताल को जोड़ा है। तो ये आज फेमस हो गया, और ये 12 मास पर्यटक आते हैं। ओके। और ये आप सारी से आप रोहिणी बुग्याल ये वाला सारी और रोनी बुग्याल का मैंने अमेरिकन टूरिस्टों के साथ, हम तो एक दुकान बना रहे थे चोपता में, तो वहाँ पर हमारे कुछ बंधु थे GMBN को बदकाशी से, एक पुरोहित जी थे, मेरे जान पहचान थे, हमारे अपने मित्र थे वो। तो उन्होंने कहा कि हम जंगल जाना चाहते हैं देवरा ताल। तो मैंने कहा, मेरे पास आई, उन्होंने कहा भाई नेगी ले जा सकता है। तो वो मेरे पास आई तुरंत, और उन्होंने बोला कि आप इनको देवरा ताल ले जा सकते हैं ऊपर ऊपर। अरे मैंने कहा मेरे घर का रास्ता ही है। अच्छा, ये किस साल में ओपन किया आपने? भेड़ बकरियाँ चरती है वहाँ, हाँ। तो हमारा पहले से पुराने से, हम बचपन से 5-7 साल से मैं अपने पिताजी के साथ जाता था, तो हमको पूरा मालूम था। ये किस साल में ओपन किया था? ये 94 में। ओके। ये 94 में उन लोगों के साथ मैं देवरा ताल आया, वहाँ उन्होंने अपना कैंप लगाया, और मैं घर आया, और दूसरे दिन उनको लेने के लिए ऊपर गया, फिर हम नीचे आए। बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे हम मिले MS नेगी जी से, इनसे बहुत सारी बात हुई। इनका यहाँ पे छोटा सा होटल भी है, वो नाश्ता और खाने का प्रबंध भी करते हैं। और अभी अभी मुझे पता चला जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वो भी इनके सन का ही होटल है। इनका जो टूरिस्ट एक्सपीरियंस है वो 40 साल से भी ज़्यादा है। इन्होंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं एंजॉय करता हूँ मेरा डिनर, और फिर रूम पे चलते हैं। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ रूम पे वापस, डिनर ख़त्म करके नेगी जी की होटल पे। हाँ, अब हम सोएंगे, हमें सुबह जल्दी उठना है और जाना है देवरिया ताल ट्रैक पे, और फिर वापस भी जल्दी आना है, क्योंकि हमें आज जल्दी निकलना है कल ऊखीमठ की ओर, ताकि हम जल्दी से हरिद्वार तक पहुंच सके। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय। वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम सारी विलेज। ગુજરાતીમાં કહીએ તો બધાને નૂતન વર્ષ અભિનંદન। सुबह सुबह उठ चुके हैं, सुबह के बज चुके हैं 6:30। ट्रैक शुरू करने में थोड़ा आज लेट हो गया, क्योंकि कड़ाके की ठंडी थी, और केदार बाबा ट्रैक अप ट्रैक डाउन करने के बाद पाँव की हालत भी थोड़ी टाइट थी, लेकिन हिम्मत करके उठ गए हैं। अब चलते हैं देवरिया ताल ट्रैक की तरफ।
ये है देवरिया ताल ट्रैक का प्रवेश द्वार। सीधा यहाँ मेरी होटल से एकदम ही नज़ीक था। 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बोला जाता है। उसके लिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे एंट्री फ़ी लगती है, वो एंट्री फ़ी आपको ऊपर पे करनी होती है। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं देवभूमि उत्तराखंड में देवरिया ताल ट्रैक। ये देवरिया ताल ट्रैक का रास्ता गांव के बीच में होकर जाता है। आसपास आपको छोटे मोटे घर दिखेंगे और बीच में रोड, वहाँ से आपको चल के ऊपर जाना है। जैसे ही आप थोड़े ऊपर चढ़ते हो, ये सारी गांव का ग्राम पंचायत का ऑफिस। यहाँ पे सारे गवर्नमेंट के लीगल काम होते हैं। 2015-16 से यहाँ पे स्थापित है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे आपको गांव का सुंदर व्यू दिखने लगेगा। छोटे छोटे यहाँ पे घर, यहाँ पे है इंडिया हाइक्स का कैंप जो कि बढ़िया ट्रैकिंग करवाते हैं सारी विलेज से लेके देवरिया ताल और रोहिणी बुग्याल के बीच। ऊपर जाने के लिए ऐसे पत्थरों से ही रास्ता बनाया गया है। छोटी छोटी गलियां हैं, उनको चढ़ के आपको ऊपर जाना है। और सारी विलेज, मुक्कुमठ, ये सारे विलेज का पैनोरामिक व्यू आपको यहाँ से दिखेगा। और ऊपर का व्यू तो आप इमेजिन ही कर सकते हो। स्टीप चढ़ाई है तो सांस तो यहाँ पे भी आपकी फूलेगी, लेकिन एंट्री लेवल ट्रैक है, बिगिनर के लिए अच्छा है। तो अब बड़े ट्रैक्स करने से पहले अगर ये ट्रैक करते हो तो आपको आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाएगी। जंगल के बीच से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा, लेकिन अभी बंद है। मुझे लगता है मैं थोड़ा ऑफ सीजन में आ गया। देवरिया ताल ट्रैक बेसिकली स्नो जब यहाँ पे गिरती है तब किया जाता है। धीरे धीरे अब यहाँ पे सनराइज होने लगा है और चंद्रशिला पीक का ब्यूटीफुल व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए इसी व्यू के साथ चलते हैं धीरे धीरे ऊपर। थोड़ी सी ऊंचाई पे चढ़ते हैं, यहाँ पे आपको पूरा सारी विलेज देखने को मिल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यार। सारी विलेज का जो यहाँ पे एंड है वहीं कहीं आगे, यहीं पे मुक्कुमठ है। तुंगनाथ महादेव के कपाट बंद होने के बाद यहाँ पे बाबा 6 महीने अपने शीतकालीन मंदिर में रहते हैं। तो अगर तुंगनाथ बाबा के कपाट बंद हो गए तो आप वहाँ जाके भी दर्शन कर सकते हो। आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पे 2 सुंदर से कैफ़े और होम स्टेज मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा ऊपर आके रहना चाहते हो तो इस ब्यूटीफुल होम स्टे पर आकर स्टे ले सकते हो। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है।
ट्रैक करते टाइम ऐसे छोटे छोटे सिप में पानी पीना है, एक साथ नहीं पीना है, ताकि आपको पेट में वो पानी लगे नहीं तो आप एक साथ पानी पियोगे तो आपके पेट में पूरा मरोड़ जैसा भी हो सकता है, वो दिक्कत कर सकता है ट्रैक में। यहाँ जब आप ट्रैक कर रहे हो तो बीच में आते हैं एक सुंदर सा टेम्पल, वहाँ दर्शन करना भूलना मत। बहुत ही बढ़िया एक सुंदर सा टेम्पल है यहाँ पे, और बहुत ही बड़ा उसका प्रांगण है। यहाँ आजू बाजू में थोड़े खेत है, अभी मंदिर का डोर तो बंद है। महादेव के दर्शन करके हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लावर्स, और यहाँ पे महादेव। बहुत ही बढ़िया नेचुरल प्लेस है। थोड़ा तो मेहनत है भैया, क्योंकि आगे एक बड़ा एक रिलीजियस ट्रैक महादेव को हम मिलने गए थे, तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आपके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो इसी बात पे लाइक ठोको, कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ऑलमोस्ट सारी स्टीप ही चढ़ाई है, क्योंकि 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो इसे कुछ पहुंचने में लंबा नहीं बनाया गया है। धीरे धीरे सन निकलने लगा है, लेकिन एज आई सेड, अगर आपको गर्मी लगे तो जैकेट नहीं निकालना है। वेदर कभी भी चेंज होता है और पसीना सूखेगा, आपको और ज़्यादा ठंडी लगेगी। हमने यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था, ऐसे घूम के अब यहाँ तक आ चुके हैं और ऊपर जाना है। तो ये है यहाँ पे मैगी पॉइंट, वो भी अभी बंद है, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत गजब है। सो एक छोटा सा रेस्ट ले लिया है, लगता है मैंने ऑलमोस्ट हाफ कवर कर लिया है। हाँ, नीचे से निकला तब से अब तक मुझे कोई नहीं मिला है रास्ते में, मतलब या तो टूरिस्ट कम है या तो सारे लोग ऊपर कैंप में हैं। अभी देखो, अब ऊपर से नीचे तक मैं अकेला हूँ और मेरे साथ में नेचर और महादेव। हर हर महादेव। चलिए छोटा सा पानी का घूंट मारते हैं और निकल पड़ते हैं देवरिया ताल की तरफ। ब्यूटीफुल सिटिंग अरेंज, यहाँ पे ब्यूटीफुल सिटिंग अरेंजमेंट है। कर्मा फैमिली होम स्टे, लेकिन वो भी आज अनफॉर्चुनेटली बंद है। यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर बता रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आधे से ऊपर हम कर चुके हैं और आधा बाकी है। चलिए फटाफट निकलते हैं। ऑलमोस्ट पानी ख़त्म हो गया था, छोटा सा पानी का सोर्स मिल गया है। हर हर महादेव। तो यहाँ से हमने ये बॉटल रिफिल कर लिया है। घना जंगल है, आपको ऐसी नज़र रखनी पड़ेगी। कहीं कहीं पे आपको वाटर सोर्स मिल जाते हैं, तो वो वाटर सोर्स को कैच करके आपको पानी इकट्ठा करना ही पड़ेगा। देखो, अगर आपको ये वाटर सोर्स चाहिए तो यहाँ पे आगे मैं आपको एक कैंप बताता हूँ, उसी के कॉर्नर पे ये वाटर सोर्स आपको मिल जाएगा देवरिया ताल में। छोटा सा कैंप दिखेगा, हिमालयन बुलबुल कैंप। तो यहीं आगे कॉर्नर पर आपको ये वाटर सोर्स मिल जाएगा, क्योंकि
यहाँ नहीं फील करोगे तो फिर आगे लगभग नहीं मिलेगा। 1 किलोमीटर यहाँ से बाकी है, तो यहाँ से ज़रूर रिफिल कर लो। जंगल है तो हमारा जीवन है, आओ इन्हें मिलकर बचाएं, अपना भविष्य स्वस्थ और सुरक्षित बनाएं। ये आप ही के हाथ में है। ये मैं प्लास्टिक बोतल लेके आया हूँ, तो ये मैं वापस ले जाऊँगा, तभी जंगल बचेंगे, ना कि यहाँ पे चिप्स के पैकेट या डेयरी मिल्क खा के रैपर यहीं फेंक दूँ। अपना वेस्ट खुद ही नीचे तक कैरी करो, तो ही जंगल क्लीन रहेंगे, तो ही टूरिज़्म रहेगा, नहीं तो फिर गवर्नमेंट को ये बंद करना पड़ेगा। अभी तो 400 मीटर ही बाकी रह गया है, नीचे 1 किलोमीटर दिखा रहा था, वहाँ से मैंने काफ़ी ट्रैक कर लिया, लेकिन व्यू देखो भाई साहब पीछे। पूरी वैली, इसके लिए कैमरा तो जस्टिस नहीं करेगा। अब आगे से ये घना जंगल स्टार्ट हो चुका है, मतलब हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। ये मैंने तो कर लिया, आप कब आ रहे हो? ऐसा कुछ सच डरावना नहीं है, लेकिन घना जंगल है तो थोड़ा सा डर तो रहता है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया है। धीरे धीरे ब्यूटीफुल देवरिया ताल हाँ दिखने लगा है। फाइनली वी आर रीच देवरिया ताल लेक। ये अमेजिंग, वी डिड इट। मैंने कर लिया। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा व्यू है। थोड़ा नज़दीक जाके मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी हिमालयन माउंटेन रेंज यहाँ से दिख रही है। We did it। वो भी अकेले कर लिया बिना गाइड के, लेकिन आप ये गलती मत करना, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है। I just reached देवरिया ताल। यहाँ पे हमें एक फ्रेंड मिले हैं, Dr. Indrani Kara here with you. हाँ, where are you from? I'm from West Bengal, Kolkata. हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ This के is लिए? really a mind-blowing experience, and the exquisite and the spectacular view of the Chowkhamba Massif is hardly to believe in words. It's hardly to, I cannot express my feeling, the thrilling experience, and as well as the enjoyment and the joyfulness in the lap of the nature. One who will come will experience it. It cannot be expressed in words. You need to experience here. Once you need to come physically and you will experience it. यहाँ कैमरा जस्टिस नहीं करेगा कभी भी। नहीं, आप जो नेकेड आई से देख रहे हो वही रियलिटी है। Everything will be stored in the camera of your memory, no? So you cannot store in the GB, in the digital world you cannot store it. ये 1 टेराबाइट है। Yeah, this is unlimited terabyte, so you need to keep it here. चलो, मोस्ट ब्यूटीफुल देवरिया ताल लेक आई जस्ट रिच। यहाँ से पूरा आप उसका परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन मेरे पैर ने तो जवाब दे दिया है। अब मैं आपको पूरा माउंटेन रेंज दिखाता हूँ यहाँ से। यहाँ से आप शुरू से देखो तो पहला आपको दिखेगा चौखंबा पीक, उसके बाद आपको दिखेगा स्वच्छंद पीक, उसके बाद आपको यहाँ दोनों के बीच में दिखेगा जानहू कूट, उसके बाद आपको 2 पीक दिखेंगे, वो है मंदानी पीक, उसके बाद आपको दिखेगा माउंट शतोपथ, उसके बाद आपको दिखेगा भागीरथी पीक, और यहाँ पे आप आगे चलते हो तो आपको दिखेगा केदारनाथ डोम, और उसके बाद आपको दिखेगा धलाई सागर।
जोरदार। ये है हिमालयन रेंज का पिक चौखंबा, मोस्ट ब्यूटीफुल पिक इन द हिमालयन रेंज। ये खूबसूरत नज़ारे को मेरी 1 टेराबाइट की मेमोरी में कैद करते हुए मैं निकलना हूँ अब आगे की तरफ। ये खूबसूरत नज़ारे को ना चाहते हुए भी अब बाय बाय कहना पड़ेगा। फिर से आएंगे यहाँ कभी। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। चलिए चलते हैं अब नीचे। तो चलिए चलते हैं अब डायरेक्टली मैं आपको मिलता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे अब आगे जाने के लिए कैब पकड़नी है। देवरिया ताल से निकल के हमें जो फ्रेंड मिले थे देवरिया ताल में ऊपर, इंद्रानी, उन्हीं के साथ मैं निकल लिया काली मठ उन्हीं की शेयरिंग टैक्सी में। तो अभी हम आए काली मठ मंदिर दर्शन करने, जो कि सिद्ध पीठ है। 51 जो ज्योत है माता रानी की, उसमें से एक सिद्ध पीठ है। ये है काली मठ का एंट्री गेट और ये है सारी दुकानें। यहाँ से आपको जो परचेस करना है पूजा का सामान, वो सारा आप परचेस कर सकते हो अंदर चढ़ाने के लिए और घर पे ले जाने के लिए। जाने का एंट्री गेट, यहाँ से आगे जाके आप मंदिर पे दर्शन कर सकते हो। और नीचे से बह रही है कलकल नदी। तो ये है मित्रों काली मठ मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक, और ये है रुद्रप्रयाग जिले में। कोइंसिडेंटली मैं इंद्रानी के साथ निकला और मुझे ये अद्भुत मौका मिला माँ के दर्शन करने का। ये लाइफ टाइम बोल नहीं पाऊँगा। On the way from the Madneshwar and the Mandakini from Kedarnath side, these are confluence of both the rivers. This amazing beauty of both the rivers, these are confluences. काली मठ से निकलकर हम आ गए हैं ओखीमठ मार्केट। अब यहाँ से हमें जाना है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से हमें मिलेगा हरिद्वार के लिए या तो शेयरिंग टैक्सी या तो बस। तो तब तक हमें ओखीमठ मार्केट में जस्ट रीच रुद्रप्रयाग। अब यहाँ से हरिद्वार के लिए कोई शेयरिंग टैक्सी या तो बस ढूंढनी पड़ेगी पहले, क्योंकि रात से पहले हमें पहुँचना है हरिद्वार। मेरे साथ जो है उनकी कल टिकट है, तो आज उनका पहुँचना ज़रूरी है, और उनकी टिकट भी ऑलरेडी वेटिंग में है, तो उनके लिए भी कुछ करना है। तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से। तो अभी रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश के लिए बस मिली है, और ऋषिकेश के हम जाएंगे डायरेक्टली हरिद्वार। तो अब पहुँचते पहुँचते हो जाएगी रात। फाइनली रीच हरिद्वार पहुँच चुके हैं। बहुत ही लेट हो गया है। अब ढूंढते हैं होटल और सो जाते हैं, क्योंकि आज बहुत ट्रैवलिंग हो गया है। सुबह देवरिया ताल ट्रैक किया, उसके बाद वहाँ से काली मठ गए, फिर ओखीमठ गए, फिर रुद्रनाथ गए, फिर ऋषिकेश आए, और फिर यहाँ पे जाके हरिद्वार पहुँचे। तो अब कुछ करने की हिम्मत नहीं है, तो मिलते हैं कल सुबह। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेक्स्ट डे इन हरिद्वार।
आज तो थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि ट्रैवल करके बहुत ही थक गए थे। अभी देखते हैं नीचे जाके कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और आज हरिद्वार के आसपास जो कोई भी प्लेस है उसे एक्सप्लोर करते हैं। फिर कल हम एक्सप्लोर करेंगे हरिद्वार के सारे घाट। माय स्पेशल फ्रेंड फ्रॉम देवरिया ताल इंद्रानी, हाँ वो भी आज हमें ज्वाइन करेंगे। आज शायद तक हम जाएंगे कंखल, तो चलिए फटाफट निकलते हैं। वेलकम टू मिनी गुजरात इन हरिद्वार। मॉर्निंग में हरिद्वार मार्केट की रौनक ही कुछ और होती है। तरह तरह के खाने के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, फल फ्रूट इत्यादि आपको मिल जाते हैं। काफ़ी सारी दुकानों पे नाश्ते के काउंटर्स लगे हुए होते हैं, मज़ा ही आ जाता है। अगर आप हरिद्वार में आते हो हरकी पौड़ी के आसपास तो आप यहाँ का खाना ट्राई करो। जैसे मैंने अभी बॉयल छोले और कुलचे ट्राई किए, उसके बाद कुछ फ्रूट्स खाए। तो आप जहाँ जाते हो वहाँ का खाना खाओ, एक अलग ही स्वाद मिलेगा आपको। और आप हरिद्वार में आते हो और कोई भी टूर प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे एक शॉप है गैलॉट ट्रैवल्स। आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, स्कूटी रेंट करनी है आपको, बाइक बुलेट सब आपको यहाँ पे रेंट पे मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपको केदारनाथ जाना है तो सोनप्रयाग के लिए बस भी वो यहाँ से आपको बुक करके देंगे और यहाँ पे पूरा मैप बना हुआ है, वो आपको गाइड भी करके देंगे। और यहाँ पे जिस भी चीज़ की आपको बुकिंग चाहिए, कार चाहिए, बस चाहिए, रेलवे चाहिए, एयर चाहिए, सब सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ से केदारनाथ के लिए गया था तो सोनप्रयाग के लिए बस यहाँ से बुक की थी। मार्केट रेट से भी मुझे 50 रुपये कम में मिल गई थी। और मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने गंगोत्री यमुनोत्री के लिए यहाँ से बुकिंग किया था तो उनको मार्केट रेट से 1500 रुपये कम में मिल गया था। तो एक ट्रस्टेड प्लेस है, आप यहाँ से करवा सकते हो, लेकिन पहले पूरी जानकारी ले लेना क्योंकि हमने भी वही किया था। पूरा कंप्लीट क्लैरिफिकेशन लेने के बाद ही बुकिंग करना है। आए हैं कंखल और यहाँ पे हमारा पहला टेंपल है दक्षेश्वर महादेव। हर हर महादेव। तो हम आए थे दक्षेश्वर महादेव टेंपल। राजा दक्ष और महादेव की और सती की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी है तो मैं ब्लॉग के एंड में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। अभी हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर हर महादेव। मानव कल्याण आश्रम। दोपहर का हो चुका है टाइम और हम आ चुके हैं हरिओम भोजनालय पोरबंदर वाले में। हरिद्वाરની અંદર મળી ગયું પ્યોર ગુજરાતી। કેવો ટેસ્ટ છે મિત્ર?
બોલો સામે એક નંબર જામનગર વાળા. હા પોરબંદર વાળા. અને આ તમારી વાલી વાલી ઠંડી ઠંડી છાસ પાપડ. વાહ વાહ. હરિદ્વારમાં સ્ટેશનની સામે ગુજરાતી ગલીમાં સુરતના માવા પણ મળશે. आप हरिद्वार में हो और आपको गर्म कपड़े चाहिए तो यहाँ पे यात्रा कंबल स्टोर बहुत ही बड़ा स्टोर है. यहाँ पे आपको सभी तरह के गर्म कपड़े ब्लैंकेट यहाँ पे मिल जाएंगे और वो भी बहुत ही सस्ते दामों में. प्योर जो ऊन हम बोलते हैं उनसे बने हुए. हमारे सारे साथी यहाँ पे अभी खरीदी में लगे हुए हैं. यह है हरिद्वार का पूरा गर्म कपड़ों का मार्केट. यहाँ पे आपको विंटर के हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे, जैकेट से लेके टोपी तक. और जेंट्स लेडीज़ बच्चे किसी भी तरह के कपड़े आपको यहाँ पे चाहिए तो मिल जाएंगे. ये एंड तक पूरा वही मार्केट है. गरम माल की सेल है, गरम माल के लेने वालों की सेल है, गरम माल के लेने वालों की सेल है. दोपहर के बज चुके 2 और हम आ चुके हैं गंगा माँ के किनारे. यहाँ पर विष्णु घाट है. यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं. हमने तो स्नान और जल चढ़ा दिया है. यहाँ हम हमारे साथियों के साथ अभी दोपहर में गंगा मैया की आरती का वेट कर रहे हैं. आरती शाम को 6 बजे है तो गंगा मैया के किनारे अब आराम से बैठेंगे. फिर आरती के लिए यहाँ से निकलेंगे. 2-3 घंटे यहीं पे है. थोड़ी देर घाट पे बैठने के बाद अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ. वहाँ पे बैठेंगे और गंगा आरती एंजॉय करेंगे. बहुत ही बढ़िया व्यू गंगा के किनारे हर की पौड़ी की तरफ हम चल रहे. आरती का टाइम है 6 बजे का और अब सिर्फ आधा घंटा ही बाकी है. तो वहाँ जाके पहले हम जगह ले लेते हैं ताकि आरती का हम बेस्ट व्यू ले सकें और गंगा माँ के दर्शन कर सकें. पहचानते ही हो आप, लेकिन अभी बाय बाय बोलना पड़ेगा. कब जा रहे हो? आज ट्रेन है 11:35 11:35 को ये निकल जाएंगे कोलकाता. परसों हम निकल जाएंगे गुजरात. फिर कब मिलेंगे? नहीं पता, मिलेंगे भी कभी.
किस्मत मिलाएंगी तो जरूर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। लेकिन कांटेक्ट में ज़रूर रहेंगे। ठीक है। बाय बाय। શું કહેવું છે તમારે અત્યારે હવે? એક નંબર બાપા સીતારામ ભોજનાલય, રાતે ગરમ રોટલો અને ઓળા, સેવ ટમેટાનું શાક. હવે સીધા અમૃતસર ઉતરવાનું. હા, સીધા અમૃતસર ખાવા માટે બેસ્ટ બાપા સીતારામ ભોજનાલય. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेक्स्ट डे और आज ये हमारा लास्ट दिन है हरिद्वार में। हम सुबह सुबह उठ के आ चुके हैं घाट पर। आज मैंने पहले पॉइंट से चलने का शुरू किया है, तो ये हमारा पहला घाट और आगे चलते चलते हम जहाँ तक थक नहीं जाते वहाँ तक चलते चलते जाएंगे और सारे घाट का नज़ारा देखेंगे। ये पहले घाट से आप ये पहाड़ी देख रहे हो, यहाँ पे स्थित है माँ मनसा देवी का टेम्पल। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रोपवे की भी सुविधा है, यहाँ पे दर्शन करने आप जा सकते हो। पहले घाट से थोड़ा ही वॉक करके यहाँ पे हम आ गए हैं विष्णु घाट पर। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। हम कल शाम को यहीं बैठे थे, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आपको मिलता है, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो। यहाँ से थोड़ा आगे और चलते हैं। विष्णु घाट से थोड़ा ही आगे चलते यहाँ पे एक मिलेगा आपको बहुत ही ऊंचा और एक बहुत ही बड़ा नेशनल फ्लैग, हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा। हरिद्वार के हर एक घाट पर आपको ऐसा स्मार्ट टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। पूरी फैसिलिटी से ये सज्ज होता है, तो आप सैनिटाइजेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। हर एक घाट पर एक या तो दो ऐसे स्मार्ट टॉयलेट उपलब्ध हैं। विष्णु घाट से थोड़े 2 कदम चलते ही आपको यहाँ पे पुराने हनुमान मंदिर के दर्शन होते हैं और ये है प्राचीन हनुमान घाट। बहुत ही शांति है यहाँ पे। आज सारे घाट घूमने तो फ्रेश भी रहना जरूरी है, तो गन्ने का जूस। वहाँ से थोड़ा आगे चलते ही आपको होंगे गोविंद घाट के दर्शन। ये बहुत ही लंबा घाट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान का लाभ लेते हैं। प्लास्टिक वेस्ट को बढ़ने से कम करने के लिए जो आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्लास्टिक का बॉटल लेते हो, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक श्रेडर लगाया गया है। आप वो बॉटल को यूज़ करके या तो प्लास्टिक की जो भी चीज़ है उसको यूज़ करके इसमें डालोगे तो वो श्रेड हो जाएगा और उसको रिसाइकल करके वापस यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। घाट पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे भगवान के स्थानक मिल जाएंगे जहाँ पे लोग पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। घाट पे आपको पूजा सामग्री, मालाएं, लॉकेट्स आपको चाहिए, सिंदूर चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, उसके भी बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। ये है धनुष पुल। ये आपको जो क्रॉस में ब्रिज दिख रहा है पूरा, ये सिर्फ कुंभ के टाइम पे ही ओपन होता है, जब यहाँ पे बहुत बड़ा कुंभ मेला होता है।
बाकी समय पे ये बंद रहता है। दोनों पुल को क्रॉस करके आप दूसरे घाट पर पहुंच सकते हो और नीचे से बह रही है खल खल करती माँ गंगा। यहाँ पे भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। दूर से ही आपको पता चल जाएगा कि आप हरिद्वार पहुँच गए हो। नदी के किनारे ये पुल को क्रॉस करते ही आप पहुँच जाते हो हर की पौड़ी, और यहाँ पे आपको रात को गंगा आरती का लाभ मिलता है। यहाँ पे रात को करीबन 6 बजे गंगा आरती होती है। तो माँ गंगे की आरती का लाभ आप ले सकते हो। ये हर की पौड़ी घाट, यहाँ पे सारे भक्त स्नान का लाभ ले रहे हैं। और तो सारे घाट घूमकर आ चुके हैं फिर से होटल की तरफ। अब शाम को निकलेंगे गंगा आरती के लिए। तब तक करते हैं आराम होटल के अंदर। हरिद्वार में ही थे तो 2 बार गंगा आरती का लाभ ले लिया। अब शाम हो चुकी है, ठंड बढ़ने लगी है और डिनर का भी टाइम होने लगा है। तो चलिए चलते हैं होटल की तरफ। कुछ डालते हैं, पहले पेट पूजा करते हैं, फिर कल का शेड्यूल देखते हैं। कल मुझे 4 बजे निकलना है। मेरी 4 बजे की ट्रेन है हरिद्वार से अहमदाबाद। तो देखते हैं उसका टाइमिंग शेड्यूल क्या है। गर्मा गर्म दूध पीते हैं कि धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। अब हरिद्वार में यहाँ पे न्यू पंजाबी लस्सी बहुत ही फेमस जगह है। से डाली बढ़िया सी मलाई। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डे 10 ऑन माय उत्तराखंड ट्रिप। आज उत्तराखंड में मेरा लास्ट दिन। मैं हूँ अभी हरिद्वार में और अब शाम को 4 बजे की मेरी ट्रेन है। तो लास्ट बार गुजराती गली को एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ छोटा मोटा शॉपिंग कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। और तो रूम से चेकआउट तो कर दिया है। अब हमारी ट्रेन है 4 बजे की। RSC टिकट था, कंफर्म हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा ट्रेन आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ प्योर गुजराती नाश्ता करना था। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं गुजराती गली की एक स्टोर पर और यहाँ हमने ऑर्डर किया है मेथी के भजी। यहाँ पे आपको प्योर गुजराती नाश्ता मिल जाएगा। पोहा है, जलेबी है, खम्मन है और मेथी के भजी। चलिए जाते जाते गुजरात के बाहर का गुजराती फूड एंजॉय करते हैं। लेकिन टेस्ट तो यहाँ पे सीरियसली गुजरात जैसा ही है। ये जी बैकपैक रेडी हो चुका है, लगा लिया है, होटल चेकआउट हो गया है।
गुजराती गली को बाय बाय कहते हुए निकलते हैं स्टेशन की तरफ। 4 बजे का ट्रेन है, लेकिन 1 घंटे पहले ही जा रहा हूँ क्योंकि होटल चेकआउट हो गया है और करने को कुछ है नहीं। चलते हैं स्टेशन पर। जस्ट रीच हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अभी एक ट्रेन आने में तो 1 घंटा बाकी है। अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, तो सोचा बाहर ही थोड़ा पेड़ के नीचे बैठते हैं। बाकी पहले से बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया है हरिद्वार रेलवे स्टेशन, पूरा बैरिकेडिंग सिस्टम के साथ अब ये रन कर रहा है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, आप बाहर भी आराम से बैठ सकते हो। चलिए, ट्रेन का टाइम होने में भी हाफ एन आवर है, लेकिन हमारा ट्रेन आने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो पहले ही वहाँ जाके बैठ जाते हैं ताकि लास्ट में कोई भाग दौड़ ना हो जाए। चलते हैं, चलिए। हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। देखते हैं कहाँ से रास्ता जाता है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1। दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो गई है, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है अभी। सब अपने घर को लौट रहे हैं हमारे जैसे। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। तो हम जाते हैं यहाँ से एस्केलेटर से नीचे। अब रेलवे स्टेशन पे ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी हो गई। अगर आपके पास वेट है तो आप एस्केलेटर से ऊपर नीचे जा सकते हैं। ओ भाई साहब, क्या ट्रैफिक है। अभी बजे 15:07 और हमारा ट्रेन आने वाला है 15:55 को, तो अभी 1 घंटे की देर है। चलिए, प्लेटफॉर्म पर तो आ चुके हैं। आज कुछ रेल आहार का खाना ट्राई करते हैं। बर्गर या तो सैंडविच लेंगे। हमने लिया है रेल आहार से एक सैंडविच, केचप दिया है और साथ में प्रयाग कंपनी का चॉकलेट फ्लेवर, कॉफ़ी फ्लेवर मिल्क है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। सैंडविच was good from रेल आहार कैंटीन, बट मिल्क इज़ ओके। तो आप हरिद्वार में कैंटीन में से सैंडविच, वेज सैंडविच खा सकते हो। फ्रेश था, अच्छा था, और वेजेस की फीलिंग भी अच्छी थी। करीबन 20 रुपये का मुझे मिला था और 30 रुपये का मिल्क मिला था। तो आप सैंडविच खा सकते हो, अच्छा था। अभी राह देख रहे हैं ट्रेन की। ऋषिकेश तो निकल चुके हैं, लेकिन रास्ते में है। देखते हैं, अपने चेक करते हैं कितनी देर है। हाँ, तो हमने ट्रेन बोर्ड कर ली है। ट्रेन में बैठ गए अपनी सीट पर और ट्रेन निकल चुकी है हरिद्वार से आगे। 10 दिन का ट्रिप का पूरा स्ट्रेस है। तो पूरी ट्रेन की जर्नी में करेंगे हम आराम और रास्ते के नज़ारे देखिएगा।
हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मारवाड़ जंक्शन। ट्रेन में रिटर्न में तो बहुत ही ट्रैफिक है और बहुत ही रश है, तो उसमें तो कुछ ब्लॉग होगा नहीं। यहाँ मारवाड़ जंक्शन की एक खूबसूरत सुबह, उठकर हमने पी है गर्मा गर्म चाय, फिर से जाके बैठते हैं सीट पर। 7 घंटे की जर्नी और बाकी है अहमदाबाद पहुंचने के लिए, देखते क्या होता है। जस्ट एंटर्ड इन अहमदाबाद, अभी रेलवे स्टेशन से बाहर निकला हूँ। अभी बाहर जाके कार शेयरिंग ऑटो मिलता है, उसी में घर के लिए निकल लेंगे। हाँ, अब तो एक दिन रेस्ट करना है पूरा। 10 दिन के ट्रिप के बाद फाइनली हम जा रहे हैं घर। ये